प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 20 जून 23 शिफ्ट 1 बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिस सेट के रूप में महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डाटा इंटरप्रिटेशन सेशन को हम सब साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके, आपकी बातों को समझा परखा जा सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब डाटा इंटरप्रिटेशन के डाटा को समझें। और इसके पहले सबसे पहले हम सब पेन पेपर लेकर डीआई को समझेंगे। डीआई, यदि डाटा हमें समझ में आ गया तो डीआई के भूत को खत्म किया जा सकता है। इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको जेआरएफ की राह को प्रशस्त करेगा। इसमें 5 क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स के होंगे आपको जेआरएफ की दौड़ में शामिल कराएगा। तो डाटा को समझा जाए। ये आपका दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में दिसंबर 2021 में ए से ई 5 अलग अलग कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उनमें से विज्ञान, वाणिज्य और कला स्नातकों का प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यही है कि दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 का, ठीक है, अलग अलग कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारी यहाँ कंपनी है, ABCDE कंपनी है, ए से ई 5 कंपनियां हैं, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या विज्ञान है, वाणिज्य और कला। यहाँ आपको विज्ञान, वाणिज्य और कला, ये 3 का जो स्नातक है, ये तीनों स्नातक है, इनका प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। ए में इतना, बी में, विज्ञान में कितना है, या वाणिज्य में कितना है, या कला में 28% ए के लिए है। वहीं सी को देखा जाए तो आपको 20% कला में है। यही तो ये आपको एक डाटा दिया गया है। और यहाँ आपको है कि कुछ खाली जगह भी है, जैसे सी, डी और ई, इसमें कर्मचारी की संख्या नहीं है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए अगला निर्देश क्या बतला रहा है। यही है प्रश्न। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह जो डाटा है परसेंटेज में है और यह आपका वितरण है, यह आपका ग्रेजुएट्स, यह सब जो है स्नातक में है। विज्ञान भी स्नातक, वाणिज्य भी स्नातक, कला भी स्नातक। ABCDE आपका कंपनी है और ये स्नातकों का प्रतिशत वितरण है। कर्मचारी की संख्या ए में 2100 और बी में है 1400। CDE में हमें प्राप्त कर करके सॉल्व करना होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा, आसानी से, आनंददायी रूप में। चले इसके बाद का क्या दिशा निर्देश है, नेक्स्ट पेज की ओर। ये रहा नेक्स्ट पेज। नोट आपको दे रहा है 1 में कि सभी 5 कंपनियों के कर्मचारियों को तीनों प्रकार के स्नातकों अर्थात विज्ञान, वाणिज्य और कला में ही वर्गीकृत किया जा सकता है। एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द 5 कंपनीज कैन बी categorized only in 3 types of graduates, namely science, commerce and arts. आपको 2 नंबर पर नोट कह रहा है कि तालिका में कुछ मान नहीं दिए गए हैं, जिन्हें खाली स्थान के रूप में रखा गया है, प्रदर्शित की गई है, जिनको आप आवश्यकता अनुसार गणना करनी है। सब वैल्यूज आर मिसिंग, सम होना चाहिए।
some values are missing in the table indicated by dash that you are expected to calculate if required। जहां आपको इसकी आवश्यकता हो वहां उसको आप कर सकते हैं। तो यही हमारा है डाटा। डाटा के समझ में आ गई तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम सब प्रश्न की ओर। 1 नंबर पर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखा जाए। कंपनी बी में यदि दिसंबर 21 से दिसंबर 22 तक यानी पूरे 1 साल कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि बढ़ोतरी हुई और दिसंबर 22 में कर्मचारियों की कुल संख्या के 20% कर्मचारी विज्ञान स्नातक हैं, तो दिसंबर 2022 में विज्ञान स्नातक कर्मचारियों की संख्या, यही सवाल है। इंग्लिश है, इन कंपनी बी इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 20% from December 2021 to December 2022 and 20% of the total number of employees in December 2022 are science graduates, then the number of employees how are science graduates in December 2022 is A, B, C, D आपको ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से इसका समाधान करना कि कौन सा हमारा सही होगा। बिल्कुल आसान है, यहाँ समझा जाए। चलिए सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार हमारा क्या कर रहा है, इन कंपनी सी जो है कला कर्मचारी, कौन, कला कर्मचारी की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई। कितना की बढ़ोतरी हुई, तो 20% की। बी में है विज्ञान स्नातक है, तो दिसंबर 22 में विज्ञान स्नातक कर्मचारियों की संख्या। चलिए यही है। अब हम सब करते क्या है कि कंपनी बी यहाँ होगा, कंपनी बी में स्नातक कर्मचारी इन 2021, तो डेटा देख लीजिए, उसमें आपको कितना आ रहा है, बी कंपनी में है 1400, ठीक है। तो 2021 में जो कर्मचारी की संख्या है, ये स्टाफ है आपका 1400 है। अब वृद्धि कितनी की हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी है कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि। तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि बराबर 20% 2022 के स्नातक कर्मचारी के लिए, ग्रेजुएट स्टाफ स्नातक कर्मचारी क्या हो जाएगा, तो 20% की यहाँ जो वृद्धि हुई 20% यानी 100 + 20 बराबर 120 की, कितना में, तो 1400 में। तो ये हो जाएगा आपका 1400 गुने 120/100, यही हुआ। 2 शून्य आपका कट गया। अब इसको किया जाए गुना, 14 शून्य शून्य, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 एकम 14 2 16, 1680 यह जो हुआ 2022 के स्नातक कर्मचारी होंगे। 2022 में इतना कर्मचारी होंगे 1680। अब कह रहा है कि 2022 में विज्ञान स्नातक कर्मचारियों की संख्या क्या है, यह है आपका स्नातक कर्मचारी की संख्या कला में, ये कला के लिए है। अब पूछ रहा है कि विज्ञान स्नातक, ठीक है, तो विज्ञान स्नातक जो है उसमें भी आपको 20% की वृद्धि हो रही है। कितना की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। तो इसका सीधा सा कर लेते हैं कि 1680 का 20% लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वृद्धि 20% 2022 में
स्नातक कर्मचारी तो इसका कट्टी पिट्टी करते हैं तो क्या आ जाएगा 1680 गुना 20/100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये आपका आ गया। 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 12 के 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 336। यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी की ओर 336। कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर का मिलन। कंपनी बी में कला स्नातक और विज्ञान कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? इन कंपनी बी the difference between the number of employees who are graduates in arts and graduates in science is, यही है। कितना अंतर बिल्कुल आराम से हो बन जाएगा हमारा। चल इसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार इन कंपनी बी टोटल स्टाफ इक्वल टू 1400। बी में कितना है हमारा 1400। अब उसका कह रहा है आपको कि कला स्नातक और विज्ञान कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना है। तो विज्ञान के कर्मचारी कितना है प्रतिशत में हम सब देखेंगे बी के लिए, तो वह है आपका 29%। साइंस 29% बी कंपनी के लिए। चले इसको कर लिया जाए तो ये 1400 का 29%, 1400 का 29%। अब इसको कट्टी पिट्टी करते हैं। 1400 का 29/100, 2 शून्य से 2 शून्य आपका ही कट गया तो कितना आ जाएगा 14 9 26 से हासिल 12, 14 दूना 28 और 12, 30 10 40, यानी 406। इसको ध्यान में रखें। यह है आपका विज्ञान के लिए। अब आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए कितना है? आर्ट्स के लिए तो है आपको 40%। बी में ही, बी को ही चेक करना है तो यह है आपका 40%। तो इसको भी ऐसे ही हम सब करेंगे, यानी 1400 का 40% क्या हो जाएगा 1400 गुने 40/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आपको शून्य के शून्य हो गया। 14 में 4 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 का 56, 560। ये आपका है। अब कह रहा है कि अंतर कितना है, डिफरेंस बिटवीन, अंतर करना है तो 560 में से 406 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंस क्या हो जाएगा 560 घटाओ 406 बराबर क्या है 10 में से 6 गया 4, 5 बच गया ये, और 5 में से 4 गया 1। यही ना है आपका 154, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। चल सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन सी। यहाँ तक बिल्कुल आनंददायक, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। कंपनी ई में यदि कला स्नातक और वाणिज्य स्नातक कर्मचारियों की औसत संख्या 377 है तो ई कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इन कंपनी ई इफ द एवरेज of employees who are graduates in arts and commerce is
377, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ई इज। ABCD में ऑप्शन आपको दिया गया है और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करें। इन कंपनी ई आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टाफ का क्या है, औसत एवरेज नंबर इक्वल टू 377। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि एवरेज जब 377 है तो जब इसको कुल कर्मचारी की संख्या निकालने के लिए टोटल कर्मचारी, टोटल स्टाफ नंबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 377 चूँकि 2 है, एक है आपका कला स्नातक और दूसरा है वाणिज्य स्नातक, तो 2 से गुना करेंगे। औसत इतना है 377, तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा प्रत्येक के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × 14 के 4 हासिल 1, 2 × 14 के 15 के 5 हासिल 1, 2 × 6 1 7, 754। ये क्या हो गया, टोटल स्टाफ हमारा क्या हो गया, टोटल स्टाफ। अब इसका क्या करना है, उसमें देखना है कि स्नातक में कितना है और वाणिज्य के लिए कितना है, कला स्नातक कितना है और वाणिज्य स्नातक कितना है परसेंटेज में। तो वो है आपका कंपनी ई में 50% वाणिज्य है और 15% कला है, कॉमर्स। ये आपको डाटा में दिया गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 65%। यही है। तो अब क्या करना है, 65 को 754 में काम करेंगे। चलो ये आया हमारा 754 और 65% हमारा परसेंट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको 754 बटे 65 गुने 100। यही है। 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100 कट गया। अब 13 से इसको कटाइए, 13 × 6 = 78 नहीं जाएगा, 13 × 5 = 65, 65 और 10 104, 13 × 8 = 104 कट गया आपका पूरा पूरी। 58 गुने 20 बराबर क्या हो गया, के शून्य हो गया, 2 × 8 = 16 के 6 हासिल 1, 2 × 5 = 10 1 11, 1160। यही हमारा आंसर है, 1160 ऑप्शन बी की ओर। बिल्कुल आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है, मजेदार मिलान किया जाए। ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। 4 कह रहा है, कंपनी ए में यदि वाणिज्य स्नातक और कला कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात 10:7 अनुपात है, तो उसी कंपनी में कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इन कंपनी ए, इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स एंड आर्ट्स 10:7, then the number of employees who are graduate in arts in the same company is। ABCD में आपको ऑप्शन दिया गया है, अब इसको समाधान करना है। बिल्कुल, चले प्रश्न की ओर। प्रश्न तो हम लोग समझ लिए कि ए कंपनी के लिए है, तो ए कंपनी में कुल कर्मचारी, ए में कुल कर्मचारी कितना है संख्या, तो 2100 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है विज्ञान कर्मचारी, तो विज्ञान ए में विज्ञान कर्मचारी की संख्या कितना है, 32%, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 32% है और ये 2100 है, तो इसको हम निकाल लेंगे कुल
ये हो जाएगा आपका 2100 गुने 32/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 तिया 63 और 4 67, यानी 674। ये कौन हो गया? विज्ञान कर्मचारी। अब वाणिज्य और कला में कर्मचारी, वाणिज्य स्नातक और कला कर्मचारियों की संख्या ये करना है। तो 2100 यहाँ है और ये है आपको 674, तो ये हमको क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, 21 में कटाना था तो 2 एकम 2 है यहाँ, ये चल 672 ही है। तो 2100 घटाओ 672 कितना आ गया हमारा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1। ये क्या हो गया आपका? वाणिज्य और कला में कर्मचारी 1428। चले, अब कह रहा है आपको कि इसका अनुपात जो है यहाँ 10 है और 7 है। 10 किसका है? तो वाणिज्य के लिए। पहले वाणिज्य स्नातक है, उसके बाद है कला कर्मचारी, यानी कला के लिए 7 है। अब इसको देख लिया जाए, 10 7 के अनुपात में है। सॉरी, 10x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 1428। कोई दिक्कत नहीं है। अब 10x और 7x को जोड़ देंगे, दोनों मिलता जुलता है। क्या हो गया? 17x बराबर 1428। इसलिए x बराबर 1428/17। अब इसको कटाते हैं, कितना आ जाएगा? 17 8 36 से 136। अब 12 में 6 6 8 68, 17 चौका 68 कट गया आपका पूरा पूरी 84 मरतबा। कितना आया? ये 84। यह क्या है आपका? यह है आपका वाणिज्य और कला में कर्मचारी। चलिए, अब वाणिज्य में हमारा कितना कह रहा है? 10%, 10 का रेशियो है, और कला में है 7 का। वो प्रश्न है आपका कि कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या, कला यानी 7 वाला का हमको निकालना है, 7 का निकालना है। तो 7 के निकालने के लिए 84 आया है हमको। तो लिख लिया जाए कि वाणिज्य में कर्मचारी बराबर 10 गुने 84 बराबर 840। चूंकि यहाँ 10 है वाणिज्य और ये है आपका कला। अब लिखेंगे कला में कर्मचारी। ये क्या है? 7 गुने 84। चूंकि यहाँ ये आपको 84 आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 के 88 2, 7 8 56 और 2 58, यानी 588, जो ऑप्शन बी की ओर है। बिल्कुल मज़ेदार, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं हुई। चलिए, सही आंसर का मिलान देख ले। ये रहा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। कंपनी, यदि कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या की 3 गुना है और कंपनी डी एवं कंपनी सी में कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या में 480 है, तो कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या क्या है? यही है। इंग्लिश है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी इज 3 times the number of employees in company C and the difference between the number of employees who are arts graduate in company and that is company C is 480, then the number of employees in company C is। यही क्वेश्चन है और ABCD में आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको बनाना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्न के अनुसार है कि कंपनी सी में स्नातक कर्मचारी 480 और सी जो है आपको क्या कर रहा है, उसमें 20% है। कला में कंपनी सी में 20% यही है। तो क्या हो जाएगा, 480 यह जो है वह सी बराबर 20%, इसका यह हो गया आपका सी बराबर 20% के। तो 20% यहाँ भी है आपको। अब इसको क्या करना है कि इसमें कर्मचारियों की संख्या के 3 गुना है और हमको सवाल में निकालना है कि कंपनी सी में कर्मचारी की संख्या ज्ञात करना है। डाटा दिया हुआ है। अब ये 480 है और इसका 20% हो जाएगा। सी है यहाँ 20% दिया हुआ है आपको, ये डाटा में दिया हुआ है 20%। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब लिखेंगे टोटल कर्मचारी, टोटल स्टाफ इन कंपनी सी, क्या हो जाएगा। तो ये 480 जो है ये आ जाएगा आपको 480 बटे 20 गुने 100। चूँकि यहाँ परसेंटेज में है तो 20 पचे 100, 5 शून्य शून्य, 5 अठे 40, 4 5 का 20, 4 24। कितना है आपको 2400। ऑप्शन डी की ओर है। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। ढेर सारी बातें और लंबा लंबा डाटा देकर समस्या खड़े करने वाली बात एनटीए का यह गुण है। तो उस भूत से बचना है, हमको अपने फोकस करना है। सवाल 480 है और ये सी 20% आपको दिया हुआ है, इतना ही में समाधान कर लेना है। ऑप्शन हमारा डी 2400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और इसको देखें, 2 बार देखें, लेकिन बिल्कुल समझकर और आसानी से सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा आपका ऑप्शन डी। तो जब भी डीआई को सॉल्व करें तो पेन पेपर के साथ, इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और पूरा आत्मविश्वास हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें डीआई का भूत नहीं लगता है, इसे हम जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो डाटा इंटरप्रिटेशन से है। इसे बिल्कुल आत्मसात करें, घबराना नहीं है और 10 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर दिलाएगा जीआरएफ। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।